हिंदू सनातन छोड़ करके सोचता है कि लंबी उड़ान मार ले, वो लंबी उड़ान नहीं मारता। वो कहीं या तो बच्ची है, बच्चा सूटकेस में मिला होता है, या कहीं किसी गटर में मिल जाता है, या उसके जीवन बर्बाद हो जाते हैं। मंदिरों में जो वीआईपी एंट्री की बात होती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? या आप तो इसलिए हिंदू सनातन की पटरी पे चलो और ये आपको सब कुछ देगा। दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो इससे नहीं प्राप्त होगा। पर हमारे हर मंदिर में गुरुकुल नहीं चलते, उसके ऊपर आप क्या कहना हैं? जन्म देती है माँ, पालती है माँ, खिलाती है माँ, दुलारती है, तो हमारी माँ है। इसलिए तुम कहते हैं भारत माँ की जय। ड्रग्स ही नशा नहीं है, ये मोबाइल में नशा है। तो ये मोबाइल का नशा युवा वर्ग को बर्बाद कर रहा है, सभी को बर्बाद कर रहा है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले हमेशा नकारात्मकता ही फैलाते हैं और वो आपको कुछ नहीं दे सकते, हताशा के, निराशा के, अपमान के, हार के सिवा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइक ड्रॉप ब्रॉडकास्ट और मैं खुशबू शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं धार्मिक और सामाजिक जगत की जानी मानी हस्ती श्री स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो अखिल भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम स्वागत करते हैं महाराज जी का। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे माइक ड्रॉप ब्रॉडकास्ट में। जी, बहुत बहुत आभार आपका भी। महाराज जी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? आध्यात्मिक यात्रा तो जन्मों जन्मों से शुरू हुई है और यह पिछले जन्म की पुण्य होता है, जन्मों जन्मों का पुण्य होता है। जब व्यक्ति एक तो हिंदू सनातन में आता है और उसमें भी आ कर के धर्मनिष्ठ कार्य करता है, धर्म के लिए कार्य करता है, तो ये इस जन्म का नहीं, जो भी हमारी मान्यता है, हमारी शास्त्र कहता है कि जन्मों जन्मों के जो पुण्य फलित होते हैं तो हम सनातनी होते हैं, हिंदू होते हैं, और फिर उसके बाद हम हिंदुत्व और सनातन के काम करते हैं। तो ये तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जन्मों जन्मों के जो है पुण्य का प्रताप है, जो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं हम जुड़े हैं। तो क्योंकि एक जन्मों का ये वो नहीं हो सकता, हम सब सौभाग्यशाली हैं और ये आध्यात्मिक यात्रा इसी तरह अनवरत चलती रहेगी और जब तक व्यक्ति पूरी तरह मोक्ष की प्राप्त न हो जाए, क्योंकि हमारी सनातन धर्म में स्वर्ग और मोक्ष की परिकल्पना की गई है। तो ये आध्यात्मिकता से लोगों को लाभ मिले, लोगों के प्रति जितना हो सके लोग इससे जुड़े, यही हमारा जो है संकल्प है और यही मेरा उद्देश्य है। अभी आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना 1882 में हो गई थी, लेकिन 1915 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया और तब से हिंदुत्व के लिए कार्य हिंदू महासभा करती है। और अनेक समय ऐसे आए हैं जब देश विषम परिस्थिति में था, पूरा देश जातियों में बटा हुआ था, उस समय हिंदू महासभा ने सभी को एकजुट किया और सिर्फ सनातनी हिंदू यानी जातियों को ही एकजुट नहीं किया, बल्कि इसने सिख, जैन, बौद्ध और जितने आर्य समाज सभी को एकजुट करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाए, जिसके परिणाम स्वरूप देश आज़ाद हुआ। हिंदू महासभा राष्ट्रवादी सोच की एक ऐसी संगठन है जिसको महापुरुषों ने स्थापना की। इसके कई अध्यक्ष हुए और इसके महाराजा मनिंदर सिंह नंदी हुए पहला इसके अध्यक्ष, और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहे। और ये देखिए, इसका पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तक के अध्यक्ष है कौन, किस सन में कब हुआ। तो ये अपने आप में हिंदू महासभा 1949 में राम मंदिर के केस को वो किया था, तब से लड़ा। यहाँ तक कि इसमें शंकराचार्य डॉक्टर कुर्तकोटी जी भी थे, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष रहे 1925 में, वीर सावरकर जी रहे, और तमाम महापुरुषों ने इसका वो किया है, नेतृत्व किया है अखिल भारत हिंदू महासभा का। तो ऐसे विराट एक संगठन है। तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसके अध्यक्ष रहे, 2 बार रहे, 1942, 43, 44 में रहे। तो इस तरह से अनेक महापुरुषों की ये परंपरा है
और ये मेरा सौभाग्य है, ये भी मेरा कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा कि 30वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2006 से अनवरत हमें सेवा करने का मौका मिला है और कर रहे हैं। राम मंदिर का केस भी हमने एक पक्षकार के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा लड़े थे। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लड़े और चल रहा है। तो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, जीव रक्षा और तमाम राजनीति का आध्यात्मिकरण, विश्व का एकीकरण पे कार्य चल रहा है। और विश्व के अनेक देशों में भी हिंदू महासभा संगठन है शुरू से ही। तो आप देखेंगे मॉरिशस हुआ और अन्य देशों में हमारे हिंदू महासभा के प्रतिनिधि हैं, अमेरिका है, कनाडा है, हर जगह। आज के युवाओं में आपको क्या लगता है कि जो सनातन को लेके क्या गलतफहमियां चल रही हैं, प्रचलित? नहीं, आज के युवा देखो गलतफहमी फैलाने वाले लोग बहुत होते हैं, सनातन के विरोधी बहुत है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। पूरी युवा तो जो है समझदार आज का युवा हो रहा है, वो प्रैक्टिकल है युवा, वो जानता है कि जो भी चीज़ है उस चीज़ को देख रहा है। तो पूरा आज नहीं तो कल पूरा विश्व जो है सनातन की तरफ झुकेगा, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता है, इसमें सम्मान है सभी का। और यह जीने की, जो सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है, तो इसमें जीवन जीने की विद्या है, कला है। तो इसलिए सनातन से अलग कुछ नहीं हो सकता। लोग आएंगे, लोग अनेक भ्रमित करते हैं। आप देखिए जो लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं, मान लो कोई दूसरे इस्लाम में चला गया, ईसाई, आप देखोगे स्थिति वो डिप्रेशन में आ जाता है। हमारे यहाँ सनातन हिंदू में कोई डिप्रेशन की वो नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर है जो मैनेजमेंट की कमी है। जैसे मंदिरों में आप देख लोगे कई जगह सुनने को आता है कि दर्शन नहीं हो पाते, चाहे नहीं, तो वो मनुष्य द्वारा वो किया गया है, मनुष्य द्वारा समस्या पैदा की गई है। तो वो सब चीज़ों पे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके जो है उसके वजह से कोई धर्म पर, धर्म तो अपने अंदर से है निहित है, तो इसलिए अंदर से है। और हमें सबको मिल करके हमें जो कुछ कमियां हैं उस कमियों को ठीक करना है। हमें उस कमियों को देख करके हम छोड़ के चले जाए। अब घर में माँ बाप कोई समस्या होती है, माँ बाप से वैचारिक मतभेद हो जाता है, या परिवार से कई प्रकार की समस्या आ जाती है परिवार में, तो इसका मतलब थोड़ी कि परिवार हमेशा के लिए छोड़ देता है, फिर भी परिवार के प्रति चिंतित ही तो होता है ना। तो इसी तरह सनातन धर्म में अगर कोई किसी प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं, तो उसको उसी अनुसार से हमें अपना समझ के उसकी समस्या के निराकरण के लिए लगने चाहिए और लग करके अपने परिवार को ठीक करने चाहिए, अपने सनातन धर्म को ठीक करने चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन धर्मांतरण नहीं होने चाहिए और हमें अपने धर्म पे अडिग रहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म सबका सम्मान करता है। जिसने कहा सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सबकी कामना की कि सभी सुखी रहे। जिसने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व को परिवार माना। तो ऐसे महान धर्म, ऐसे महान परंपरा को, सनातन धर्म को नमन करना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में हम सब हैं और हमें गर्व महसूस करते हुए मनुष्य और प्राणी मात्र की सेवा में अपने को लगाना चाहिए। मंदिरों में जो वीआईपी एंट्री की बात होती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, या आप उस पर क्या आगे चल के जो है? देखिए, भगवान के पास जो है कोई वीआईपी नहीं है, सब वीआईपी है। एक माँ बाप के सामने जो बच्चे होते हैं सब बराबर होते हैं। तो यह वीआईपी नॉन वीआईपी बनाने वाला कौन है? ये वहाँ की स्थानीय प्रशासन या वहाँ के लोग बनाते हैं। इस तरह की चीज़ें, ये कुप्रथा है। पहले जैसे कहा जाता है सती प्रथा एक कुप्रथा थी जो ख़त्म हुआ। ये मंदिरों में वीआईपी कल्चर एक जो है ये कुप्रथा है, यह वीआईपी का एक अव्यवस्था है और इस अव्यवस्था को ख़त्म होनी चाहिए। भगवान के पास जो भी जाए इत्मीनान से बैठे। वहाँ हमें तो लगता है कि जब गुरुद्वारे में अंदर कोई पुलिस नहीं हो सकती, चर्च में कोई पुलिस नहीं होता, मस्जिद में कोई पुलिस नहीं होता, तो मंदिरों में पुलिस की क्या आवश्यकता? हमें लगता है स्थानीय स्तर पे मंदिर को सौंपे जाना चाहिए। एक धार्मिक सनातन धर्म ट्रस्ट वो बनाना चाहिए और बना करके सनातन धर्म व्यवस्था और उन्हीं को सौंपे जाना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ भक्तों का काम है, भगवान के दर पे भक्त होने चाहिए, न कि वहाँ पे 47 ले करके और गन ले कर पुलिस और किसी प्रकार की। वहाँ पुलिस भी रहे तो भक्त के रूप में जाए।
दर्शन करे, जो भी जाए आराम से बैठे दर्शन करे भगवान से इत्मीनान से। अब लोग धक्के मुक्की में रह जाते हैं, वहाँ पैसे लेके दर्शन कराए जाना, तो ये लोगों की मानसिक जो भ्रष्टाचार है वो अपनी वहाँ पे वो करते हैं। इन सबको शासक संत समाज तीनों को मिल करके इसको ख़त्म करना चाहिए। यह हमारे हिंदू सनातन के लिए कोड़ है। ये सबसे जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पीछे से पीछे पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो है भगवान के लिए उतना ही प्रिय है जितना आगे का है। तो इसलिए वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। वहाँ किसी के लिए कारपेट बिछाओ और किसी के लिए जो है धक्के मार के उसको दर्शन न करने दो, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा तो भाव देखता है, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। तो मेरे स्पष्ट मत है मेरा कि हम वीआईपी कल्चर के बिल्कुल विपरीत है। हर व्यक्ति वीआईपी है और कोई वीआईपी नहीं है। भगवान के पास जो जाने की सोच लेता है वो वीआईपी खुद है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कोई अव्यवस्था करे तो ये वहाँ के स्थानीय मंदिर प्रशासन के लिए डूब मरने वाला विषय है। कोई पैसा लेके किसी को दर्शन कराए डूब, ये आस्था का विषय है। कौन क्या चढ़ावा चढ़ाता है नहीं चढ़ाता है। मंदिरों पे फ्री और प्रसाद होने चाहिए, वहाँ पे भंडारे होने चाहिए कि कोई भी भूखा वहाँ ऐसे न लौट के आए। कोई भी गरीब असहाय अमीर हर व्यक्ति को एक प्रसाद मिले और परमात्मा का कृपा अनुभव करे। लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से छोटे बड़े का जो एक व्यवस्था बना दी गई है, और तो हर जगह नहीं है, कुछ जगह वो पे है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो मंदिर बड़े होती हैं जहाँ पे इनकम के स्रोत ज़्यादा हैं उसको अधिग्रहित कर लेती है। वहाँ पे इस तरह की बना देती है कि जहाँ पे जनमानस को असुविधा होती है। तो मेरा मानना है कि उस असुविधा को ख़त्म करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहाँ के स्थानीय और जो भी मंदिर प्रशासक है और सभी को मिल करके उस पर वहाँ की जो दुर्व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए, ताकि भक्त सुलभ से भगवान के दर्शन कर लें और बीच में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाए। और सरकार जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो मंदिर है, आश्रम है, उसको सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत बनाने में सहयोग करना चाहिए। अगर कमज़ोर मंदिर और आश्रमों को वो जो जीर्ण शीर्ण पुराने पड़े हुए हैं उसको नहीं कर सकती है, तो जो चलते हुए मंदिर है जिस पे आय का स्रोत ज़्यादा है उसको क्यों सरकार लेने का क्या अधिकार है। तो कहीं ना कहीं सरकार हिंदू समाज की चुप्पी, हिंदू समाज की एक कायरता ही जो है अपने समाज के लिए घातक होता जा रहा है। ये ठीक बात नहीं। अंग्रेज़ों के एक्ट थे, अंग्रेज़ों के समय में ऐसा किया गया और वो आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से मंदिरों को अधिग्रहित कर लिया जाता है और उसके आय के स्रोत को सरकारी और अन्य चीज़ों में खर्च किया जाता है, उसमें लूट खसोट होता है। बल्कि उसके पैसों का उपयोग गुरुकुलों में होना चाहिए, वहाँ के पैसे का उपयोग भक्तों पे होना चाहिए, वहाँ के आवागमन, रोड, सड़क, मार्ग, ये सब चीज़ें को ठीक करने पे लगाना चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस पे समाज और सरकार को मिल करके इसका समाधान खोजने चाहिए। जैसे आज के टाइम में मस्जिद है, मस्जिद में मदरसे चलते हैं, पर हमारे हर मंदिर में गुरुकुल नहीं चलते, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बोला है कि गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए। हर मंदिर से गुरुकुल, हर मंदिर में गुरुकुल होना चाहिए, हर मंदिर में गौशाला होना चाहिए। गुरुकुल और गौशाला मंदिर के स्तंभ होते हैं, और हर मंदिर में भंडारा होना चाहिए। तो भंडारा है ये निःशुल्क होना चाहिए। तो भंडारा है या गुरुकुल है, गौशाला है, यह तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यह होगा तो ही तो जो भक्त वहाँ से जुड़ते हैं तो वो भगवान की कृपा महसूस करते हैं। गौ माता की सेवा होगी, गौ माता की जब सेवा होगी तो स्वाभाविक है कि जो है हमारा समाज जो है खुशहाल होगा। आज तो गौएं कट रही हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये होना चाहिए। और वो गुरुकुल की स्थापना, जितने गुरुकुल बनेंगे वो गुरुकुलों से राष्ट्रवादी निकलते हैं, राष्ट्र की सेवा करने वाले निकलते हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले निकलते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते आधुनिक दौर में संतों की क्या भूमिका बदलती जा रही है? सोशल मीडिया पे देखो क्या है, संतों के लिए सोशल मीडिया कोई माने नहीं रखता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं सोशल मीडिया से। यहाँ तो त्याग और तपस्या और का महत्व होना चाहिए, कौन कितना त्याग किया है। सोशल मीडिया नहीं, हमारे यहाँ तो परमात्मा की मीडिया है, जो भगवान
के पास जो है भगवान चित्रगुप्त महाराज अपने नेतृत्व से देखते हैं कौन क्या कर्म कर रहा है। तो इसलिए जो है हमें ये सोशल मीडिया पे के प्रभाव में न आकर के हमें अपने अच्छे कर्म करना चाहिए और उसी की तरफ से लोगों को दिलाना चाहिए कि अच्छे कर्म करके व्यक्ति जो है आगे बढ़े, न कि ये सोशल मीडिया के लिए अन्य सामाजिक प्राणियों के लिए है, लेकिन हमें लगता है कि धार्मिक जो आध्यात्मिक लोग हैं वो सोशल मीडिया से दिखावे में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जो उसके लिए विंग बने हैं वो कार्य करने चाहिए, करें, लेकिन बाकी अधिकतर आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है, व्यक्ति के चीज़ें, उसका पीछे उद्देश्य होता है कि हमारी बात दूर दूर तक जाए, लेकिन यहाँ पे बात दूर तक जाने की नहीं, बात ये आत्म कल्याण का होता है और स्वयं आत्म कल्याण का होता है। दीप से दीप जले, यानी एक जो पहले होता था कि एक मंत्र दूसरे के कान में दिया, वो दूसरे के कान में दिया, चिल्ला के नहीं, आज तो मंत्र भी सार्वजनिक दिए जा रहे हैं जो बहुत ही गलत है। तो इसलिए सोशल नहीं बल्कि उसको आत्मिक होना चाहिए, आत्मिक कल्याण की बातें करनी चाहिए, आत्म कल्याण की सोचना चाहिए, जिससे उसका भी मुक्ति मिले और सुनने वाले को भी मुक्ति मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है। राजनीति और धर्म दोनों को साथ में चलना चाहिए आज की नहीं, राजनीति भी सेवा का एक स्तर है और आत्म कल्याण का है, लेकिन राजनीति और धर्म भी वही है और राजनीति में भी सेवा का महत्व है। आचार्य चाणक्य ने भी राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया, करपात्री जी महाराज ने भी राजनीति को स्वीकार किया, इसीलिए रामराज पार्टी की भी स्थापना की थी। और हमारे जो है हिंदू महासभा स्वयं, हमारे अनेक लोग थे जो राजनीति में आकर के उन्होंने बहुत, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए, वीर सावरकर हुए, वो रहे हैं। तो राजनीति एक सेवा का माध्यम है अगर उस सेवा समझा जाए तो, लेकिन उसका राजनीति में आकर के और धनुगाही करना, राजनीति में आकर के सेवा का भाव न हो करके बल्कि शासक का भाव हो जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नहीं होना चाहिए। यह सेवा का माध्यम है, इसके माध्यम से आप अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। लोगों से लोगों द्वारा लोग टैक्स देते हैं, उन टैक्स का पैसा जो है जनता पे खर्च होता है, यानी जनता से जनता द्वारा, लेकिन उस टैक्स के पैसे को अगर कोई घोटाला कर ले, कोई वो दबा ले, तो ये अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। आज के टाइम पे जैसे संतों को प्रचार प्रसार, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो संत हैं आज के टाइम पे, उनको टिकट दी है, तो उसके बारे में आप क्या ठीक है, जो राजनीति में आना चाहता है, राजनीति करना बुरी बात नहीं है, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी। जब चोर डकैत मवाली जब राजनीति में आ सकते हैं तो संत क्यों नहीं है? संत तो आएगा तो और अच्छा काम करेगा, तो हर क्षेत्रों में होना चाहिए। तो आपको लगता है कि संतों को राजनीति करनी चाहिए? संतों को, सबको नहीं, जिसकी जो वृत्ति है, जिसको इच्छा करे कि राजनीति हमें करनी चाहिए, तो उसी जैसे हर कार्य, हर व्यक्ति राजनीति में फोर्स नहीं किया जा सकता, जिसकी राजनीति में रुचि होती है वो आता है। तो उसी प्रकार से संतों में भी जो राजनीति की रुचि रखते हैं वो आना चाहिए। अपने आप को खुश रखने का मंत्र कौन सा होगा? अपने आप से खुश मंत्र का ये, आशा परम दुखम। आशा सबसे बड़ा दुख है, किसी से आशा न करते हुए स्वयं से अपने स्वावलंबन हो, तो ये सबसे बड़ा प्रसन्नता का वो कारण होता है। जब हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं, अपने आप पे हम विश्वास करने लगते हैं, अपने आप को हम मित्र बनाते हैं, तो हमें दूसरे से आशा नहीं रह जाती है, फिर हमारी प्रसन्नता के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है परम वैभव की प्राप्ति। राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र हो और हमारे हर मानव मात्र जो है, पूरे जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो हमारी है, पूरे विश्व के लोग खुशहाल हो, पूरे विश्व के लोग सुखी हो, संपन्न हो। बेवजह जो कबीलाई जीवन आज जी रहे हैं, एक दूसरे पे बम मार रहे हैं, एक दूसरे के मार काट कर रहे हैं, बेवजह लोग जो है रोटी के लिए बच्चे तरस रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं, और एक दूसरे के उसके बावजूद भी हिंसा हो रही है। ये हिंसा रुके, लोगों को आत्मज्ञान हो और लोग जो है सही मार्ग पे चले, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया और सनातन के ध्वज को फहराएं, जो सनातन ने हमेशा से लोगों को मार्ग दिया है। और तो ये मेरा जीवन का एक लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि ऐसी दुनिया को देखें जहाँ पे किसी प्रकार का हर व्यक्ति संकल्पित हो कि हम कोई चीज़ संवाद के द्वारा सुलझाएंगे, न कि हिंसा के द्वारा। सनातन को एक शब्द में कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, या एक वाक्य में? सनातन तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अब हम आज का रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, इसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना।
आपको आलोचना, मैंने जहाँ तक आपके बारे में सुना है, आप ज़्यादा अपने बेबाक विचारों की वजह से मशहूर रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ ठीक है, जो भी, वही तो मैंने कहा, दोनों, कोई आलोचना कर देता है, कोई बुराई करेगा, कोई तारीफ करेगा, तो दोनों चलते रहते हैं। जीवन के दोनों अंग है, जैसे दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, तो उसी तरह तारीफ और आलोचना दोनों एक ही है। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे बड़ा फैसला क्या करेंगे? पहला मतलब अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप हमें कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? अगर आप सोचेंगे, सोचने वाली बात है। अगर बना दिया जाए तो आपका सबसे पहला फैसला कौन सा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री बनाने से प्रधानमंत्री स्वयं नहीं करता है, उसकी पूरी कैबिनेट होती है, उस पर बहस होती है, उस पर उसके बाद प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो हम तो बिल्कुल यही लाएंगे कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। सोशल मीडिया आज की डेट में वरदान है या नुकसान? दोनों है, वरदान भी है। अगर जो सकारात्मक सही तरीके से ले चला जाए तो वरदान है, अगर गलत तरीके से किया जाए तो नुकसान है। लेकिन अति का भला न बोलना, अधि का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। कोई चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए युवाओं की सबसे बड़ी ताकत आज की डेट में क्या है? युवाओं की ताकत क्या, युवा सच पूछिए तो युवा अभी इस समय दिशाहीन होता चला जा रहा है, और उसका कारण ये है सोशल मीडिया और मोबाइल। बर्बादी का कारण आजकल सबसे ज़्यादा मोबाइल। लोग बैठे रहते हैं 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटे मोबाइल पे लोग लगे रहते हैं। सबसे पहले मोबाइल आपको हटाना पड़ेगा। मोबाइल एक माध्यम है, मोबाइल एक आपको एक साधन है, साध्य नहीं है, मंजिल नहीं है। लेकिन लोग रील देखते हैं, घंटों बिता देते हैं इसलिए। और बच्चों ही नहीं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब उसमें शामिल है। बुजुर्गों को भी मैंने देखा, वो एक लत हो गई है, ये नशा हो गई है। गांजा, चरस, अफीम, लोग कहते हैं कि ड्रग्स पी रहा है। ड्रग्स ही नशा नहीं है, ये मोबाइल भी नशा है। तो ये मोबाइल का नशा युवा वर्ग को बर्बाद कर रहा है, सभी को बर्बाद कर रहा है। लोग अकर्मण्य होते जा रहे हैं, कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हारी यह जो जीवन की रक्षा, तुम्हारी वर्तमान का जो समय सबसे कीमती है, उसको बचाओ हर व्यक्ति को। और 2 मिनट चिंतन करो कि हम किस लिए आए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। और माता पिता की सेवा करो, बड़ों गुरुजनों की बात की आज्ञा को मानो, और बेटी बहनों का सम्मान करो, और समाज के प्रति आपकी जो दायित्व है उसका निर्वहन करो। आप सिर्फ आए हो खाने पीने, ऐसो आराम करने नहीं आए हो। शादी करो, मर जाओ, बच्चे पैदा करो, इसके लिए नहीं आए हो। आपका जिम्मेदारी है कुछ समाज के प्रति, वो जिम्मेदारी आप पूरा करो। आप आते हो, कोई मोबाइल अगर माँ बाप बोल देता है कि अभी यूज मत करो, तो आप उसके माँ बाप से लड़ाई करने लगते हो। जबकि माँ बाप, ये मोबाइल अगर ख़त्म होगा, दूसरा मोबाइल हर साल 2 साल में ख़त्म हो जाता, 3 साल में दूसरा मोबाइल ले सकते हो। लेकिन आप सोचो जरा, वो माँ बाप जो तुम्हें बोल रहा है, जिसने पैदा किया है, जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखे हैं, जब वो चला जाएगा तो दोबारा तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि तुम रिश्ते का सम्मान करो, जो भी अपने साथ है उसको समय दो। जितना मोबाइल को समय दे रहे हो और वो कर रहे हो, उससे ज़्यादा अगर अपने रिश्तों को समय दोगे, माता पिता के साथ बैठो, उसके दुख दर्द को बांटो। अगर वो भी मोबाइल देखते हो, उसको भी छोड़ाओ कि नहीं आप मेरे से बात करिए, उसकी सेवा करो, पैर दबाओ, वो जितना हो सके अपने श्रम से करो, तो आपका एक चरित्र भी बनता है और आप समाज में लगता है कुछ आप करके जा रहे हो। तो हर व्यक्ति का ऋण है, आज लोग व्यक्ति ऋण चुकाना नहीं चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये समय बहुत अनमोल है और हर व्यक्ति के लिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को बैठाए, जितना हो सके प्यार से बात करें, क्योंकि आजकल देखो आए दिन आता है कि ये बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक तो अभी पेपर में आया था कि वो बच्चे डर गया था, पेपर ठीक नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया, जबकि उसने तो टॉप कर लिया था। बाद में पता चला जब रिजल्ट आया तो उसको भ्रम की स्थिति हो गई थी, किसी ने बोल दिया होगा। तो बच्चे इतने मानसिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं, तो उसका कारण है सोशल मीडिया। उसका कारण है कि बड़ों के साथ बैठ करके बातचीत न कर रहा। अगर माँ बाप से वो बात करते तो माँ बाप हमेशा हौसला देते हैं, उत्साह देते हैं अपने वो करके। नकारात्मक लोगों से दूरी रहे, सकारात्मक लोगों से संपर्क में जितना हो, और नकारात्मक व्यक्ति को भी प्रयास करे कि उसको सकारात्मक तरीके से उसको करे। जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले हमेशा नकारात्मकता ही फैलाते हैं और वो आपको कुछ नहीं दे सकते, हताशा के, निराशा के, अपमान के, हार के सिवा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपका सबसे प्रिय स्थल कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय तो उत्तराखंड है,
और हमारे उत्तराखंड में हमारे हर, वैसे तो पूरा देश ही हमारा वो है, पूरा विश्व में जब भी जाता हूँ मुझे अपनी ही देश याद आता है, लौट के आते हैं। लेकिन उत्तराखंड तो देवभूमि है, और उत्तराखंड मुझे अगर देखा जाए तो, बाकी तो कश्मीर से कन्याकुमारी सब हमारे लिए वो है। अगर भारत को एक शब्द में आपके इसलिए आपसे कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? भारत को एक शब्द में कहा जाए तो भारत मेरी माँ है। आज का क्योंकि आखिरी माँ जो है जन्म देती है, माँ पालती है, माँ खिलाती है, माँ दुलारती है, तो ये हमारी माँ है। इसलिए तुम कहते हैं भारत माँ की जय। भारत माँ आज का आखिरी सवाल, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने समय का सदुपयोग करिए, अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करिए। आप ये मत देखिए कि हम अभाव में हैं। अगर अभाव है तो परमात्मा ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, उसके माध्यम से माता पिता की सेवा करिए। आप जितना हो सके क्रोध पे कंट्रोल करिए, अपने 2 मिनट का ध्यान जरूर करिए। आप 2 मिनट निकाल करके जाप जरूर करिए भगवान का, जिसमें आपको आस्था है, जिस देवी देवता में आस्था है। मंदिर जरूर जाइए, मंदिर जाकर एकांत में बैठिए। आश्रम कोई जो पास में है उसमें जाइए। आरती जो सुबह शाम होती है तो उसमें एक टाइम जरूर आरती है, और हम तो कहेंगे जब भी होता है वहाँ पे जाके बैठिए, और वहाँ से कुछ आप आत्मचिंतन भी करिए, कुछ समाज के बारे में भी सोचिए। तो युवा वर्ग जितना हो सके, बच्चे युवा और बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि बच्चों को, माँ बाप भी बच्चों को लेके जाए मंदिर। अब हम लोग को छोटे में माता जी मंदिर ले जाती थी उंगली पकड़ करके, तो ये बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कीमती है, इसमें आप बहुत सौभाग्यशाली है कि हिंदू सनातन में जन्म लिए, और तो उसको हमें लगता है उसको आपको एक शब्द है ना, एंजॉय करो, तो उसको आपको आनंद लेना चाहिए अपना धर्म का, और उसको जीना चाहिए। क्योंकि बाकी इधर उधर इम्बाल, जब तक पटरी पे ट्रेन चलती है खूब गति पकड़ लेती है, जैसे ही पटरी से नीचे उतरती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, वो नहीं चल पाता, वो अपने उद्देश्य की तरफ मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। कुछ दूरी के बाद जाता है, लड़खड़ाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार जो अपने हिंदू सनातन छोड़ करके सोचता है कि लंबी उड़ान मार ले, वो लंबी उड़ान नहीं मारता। वो कहीं या तो बच्चा सूटकेस में मिला होता है, या कहीं किसी गटर में मिल जाता है, या उसके जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए हिंदू सनातन की पटरी पे चलो, और ये आपको सब कुछ देगा। दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो इससे नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि माता पिता की सेवा करते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए मंदिर आश्रम और इससे जुड़ो और अपने कर्तव्य करो, और आप आगे बढ़ोगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार बहुत ही सरल तरीके से हमारे जनता तक पहुंचाए। धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी टीम को मेरी मंगल कामना, आशीर्वाद।